नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायनम, नमो लोय सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलम च सर्वस्यम परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंते मंगलम अरिहंता मंगलम, चत्तारि सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि सिद्धे अरिहंते शरणं अरिहंते शरणम, अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। देखो आपकी ये वाली चीज में मिस्टेक अभी भी है। केवली पन्नतम, पणत्तम नहीं, पन्नतम। ण और त दोनों पे आपको जोर देना है। और पवज्जामी, पवज्जामी नहीं, पवज्जामी। ठीक है, डबल व डबल ज, पवज्जामी। बोलो एक बार शरण वाला पार्ट। चत्तारी शरणम पवज्जामी, इधर से बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, केवली पण्णतम, पणत्तम नहीं, पण्णतम। प्रणतम बोलो केवली। केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला। वाणी, आपकी वीडियो ऑफ कर लिया आपने, ऑन करो। ठीक है, आज की अपन अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, बाकी बच्चे फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास का आप लोगों को समझ आया था? सब कुछ रिवाइज करके आए हो थोड़ा बहुत? हाँ, खुशबू रिवाइज किया है? क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। हाँ दीदी। रिवाइज करके आए हो आप? दीदी लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। अच्छा, लास्ट क्लास में आप थे नहीं क्या? नहीं फिर आप पढ़ के आए हो कुछ? देखा है एक बार क्या कितना हो गया आपका? दीदी मेरे भी एग्जाम आ रहे तो इसलिए पढ़ते रहती हूँ। अच्छा, ओके, कोई नहीं। और वाणी, आप थे लास्ट क्लास में? हेलो। हाँ वाणी, आप थे लास्ट क्लास में? थे आप? मैं तो नहीं थी। नहीं थी। आपके भी एग्जाम्स चल रहे हैं? अब मेरी मम्मी का बर्थडे था तो मैं होटल रुकने गई थी। अच्छा, ठीक है, चलो। तो आप दोनों ही नहीं थे तो 24 अपन सितंबर को था। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, आप दोनों ही नहीं थे तो अपन फिर चैप्टर फिर से देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि अभी अपन, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो ये चीजें छूट जाएगी, तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें स्टोरी है पूरी, तो उसको लिंक करना जरूरी है ना? तो दीदी अब, हाँ। संडे को आपने टेस्ट लिया था क्या? नहीं, अभी 30 को है ना टेस्ट, 30th को है। तो चेंज कर दी डेट आपने? हाँ चेंज कर दी डेट आपने? हाँ, फिर 30 का मैंने मैसेज डाला नहीं था क्या ग्रुप पे? 30 का फिर सबसे पूछ के, क्योंकि एग्जाम सबके थे ना, तो 30 का सबको सूटेबल हो रहा था, तो फिर 30 को रखा फिर। हाँ खुशबू।
मेरे 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप पहले रिवाइज कर लेना, है ना। आपके तो 30 से शुरू हो रहे हैं ना, बाकियों के तो चल ही इसलिए रहे थे। कल और परसों की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं पढ़े जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो वैसे भी कवर कर लोगे, आप आपको आता भी है। वो दीदी तो मैं आप 30 को घर पे नहीं होंगी। पूरे दिन के लिए। जी। अच्छा, तो वो तो ऑनलाइन ही होना है। तो आप कहीं भी होगे तो आप क्या कहते हैं, आधा घंटा अगर निकाल सकोगे तो, क्योंकि पेपर छोटा ही रहेगा, 20 या 25 मार्क्स का रहेगा वो। तो एमसीक्यू टाइप भी है, आपको सिर्फ ऑप्शंस ही सिलेक्ट करना है। आप पढ़ के रख लो, और आप जहां भी होगे तो थोड़ी देर के लिए दोपहर के टाइम मोस्टली पेपर रहेगा, है ना। चलो, अब अपन देखते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव चैप्टर अपना 7th चैप्टर अपना शुरू हुआ था, और अपन ने इसमें काफी कुछ चीजें देख ली थी। दूसरे भव, अच्छा, आप लोगों ने शुरू से ही नहीं सुना है कि यहाँ पे जब हमने भवों की बात की थी तब से, ये शुरू का तो आप लोगों ने थे आप लोग क्लास में, जहां तक मुझे याद है ना। ये फर्स्ट दीदी पैराग्राफ। 5वें भाव की आप जब बता रहे थे तब मैं इस क्लास में थी, उसके बाद का नहीं है। अच्छा, और वानी आप ये स्टार्टिंग से ये फर्स्ट पैराग्राफ देखो, मैं पढ़ रही हूँ। ये आप आए थे क्लास में, वरना मैं आपको शुरू से ही बताऊं। नहीं दीदी। नहीं, चलो मैं फिर से ये पूरा 3 पैराग्राफ जो अपने कवर हुए हैं, 4 पैराग्राफ, वो बता देती हूँ फिर से। देखो क्या कह रहे हैं कि मंगलार्थी बच्चों, आप जानते ही हो कि अपने भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले भगवान ऋषभ देव है। देखो, हम जिस भारत में रहते हैं, है ना, अपने कंट्री का नाम भारत है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, भरत क्षेत्र। तो भरत क्षेत्र और भारत ये अलग अलग है। भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट जितना पार्ट है ये भारत अपना इंडिया। तो भरत क्षेत्र में के 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर दो जगह होते, दो क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। तो अभी अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए अपन भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। और उनमें से पहले तीर्थंकर कौन से हैं, भगवान ऋषभ देव, जिनका चिन्ह क्या है, बैल का। ठीक है, तो भगवान ऋषभ देव, उनका जन्म असंख्य वर्ष पहले, असंख्य वर्ष पहले, असंख्य मतलब क्या, जैसे हमने देखा था कि ऐसा काउंट, ऐसा नंबर कि जिसका हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं, वो अपने काउंट से बाहर की चीज, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, इमेजिनेशन के बाहर, उसके आगे की काउंटिंग है वो, अनकाउंटेबल कहते हैं जिसे मैथ्स में। तो इतने साल पहले की बात है जब भगवान ऋषभदेव का जन्म इस भारत भूमि में हुआ था, है ना। अब यहाँ पे जो भारत भूमि कह रहे हैं वो क्या है, अपना कंट्री, अपनी कंट्री जो इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले धर्म का उपदेश देकर भरत क्षेत्र में मोक्ष का दरवाजा खोला। सबसे पहले तीर्थंकर कौन, भगवान ऋषभ देव। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले ऐसे भगवान ऋषभ देव, तीर्थंकर ऋषभ देव सबसे पहले थे, जिन्होंने क्या, सभी को धर्म का उपदेश दिया। ये उपदेश दिया कि हम मोक्ष कैसे जा सकते हैं, मोक्ष जाने का मार्ग बताया, इसलिए क्या कहा यहाँ पे, मोक्ष का दरवाजा खोला, है ना। अपन के घर पे कोई अगर मेहमान आए, उसको अगर घर पे लाना हो, घर में बुलाना हो, तो अपन क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, मार्ग बनाते हैं कि वो घर के बाहर से घर के अंदर आ जाए। वैसे ही अगर अब हमें मोक्ष रूपी घर में जाना है, तो उस मोक्ष रूपी घर में जाने के लिए मोक्ष का गेट बंद है, तो वह अंदर, घर के अंदर कौन बैठे हैं, ऋषभ देव भगवान, मतलब जो भी तीर्थंकर है हमारे, वो कहा अंदर बैठे हैं, और हम बाहर है, और हम घर के अंदर जाना चाहते। तो उनने कैसे गेट खोला, अपन ने तो हाथ से खोला, उनने कैसे गेट खोला, तो उन्होंने उपदेश दिया कि आप ऐसा ऐसा काम करो
जिससे आप मोक्ष में आ पाओगे। तो उनने उपदेश देकर मोक्ष का दरवाजा खोला। जिससे अपन डेफिनेशन में तीर्थंकर भगवान की जो डेफिनेशन है उसमें अपन ने देखा था ना, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना मतलब क्या, कि धर्म का उपदेश देना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। ठीक है, तो सबसे पहले किसने उपदेश दिया, किसने उपदेश दिया? आदिनाथ भगवान ने, है ना। अब भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ था। अयोध्या नगरी आप लोगों ने सुना तो होगा, अयोध्या का नाम, है ना त्रिशा? अयोध्या का नाम सुना है? नहीं, मुझे कह रहे हो कि वहां कह रहे हो? नहीं। नहीं सुना? अयोध्या यूपी में आता है ना। तो अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। और डेट क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डेट नहीं, यहाँ पे तिथि बता रहे हैं। जैसे हम अपना बर्थ डेट बताते हैं, वहां यहाँ पे तिथि बताई है। तिथि इज फ्रॉम हिंदी कैलेंडर। जो अपन डेट्स बोलते हैं ना, वो डेट्स तो कैसी होती है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होती है। लेकिन हम जो तिथियां देखते हैं वो किसके हिसाब से देखते हैं? हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो इसमें क्या लिखा है? चैत्रवदी नवमी, ये उनकी तिथि थी। किस चीज की? उनके जन्म की। तो उनके जन्म का टाइम, सॉरी डे और प्लेस, ये दो चीजें पता चल गई। प्लेस क्या थी? अयोध्या नगरी। और टाइम क्या था, सॉरी डेट क्या थी? चैत्रवदी नवमी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? त्रिशा क्लियर हुआ? पक्का? 100%? आगे बढ़े? ओके, चलो तो देखो आगे। अब देखो, अब अपन जिन ऋषभदेव भगवान की बात कर रहे हैं, देखो कोई भी स्टार्टिंग से अपन देखेंगे तो भगवान नहीं होता। अपन जैसे हैं अभी, तो हो सकता है कुछ भाव बाद अपन भी भगवान बन जाए, कुछ टाइम बाद अपन भी भगवान बन जाए, मोक्ष में चले जाए। दिशा आप कुछ खा रहे हो? आपके मुंह में कुछ है? नहीं है? नहीं। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा ऐसा कि आप, अगर कुछ हो तो फिर पानी पी लेना, है ना, क्लास में खाना नहीं। चलो, तो जैसे अपन हम अभी संसारी है, अभी अपन संसार में है ना, संसार में दुख भोग रहे हैं। तो कभी ना कभी अपन भी मोक्ष जाएंगे। अब जब ऋषभदेव भगवान को मोक्ष हो गया, तो उनको मोक्ष कैसे हुआ? उनने ऐसे क्या काम किए जिससे उनको मोक्ष हुआ? वो भी तो पहले, क्योंकि सारे ही जितने भी जीव है वो सब कभी स्टार्टिंग से भगवान नहीं है। सब लोग इस संसार में थे और उन्होंने ऐसा कुछ पुरुषार्थ किया, ऐसा कुछ काम किया जिससे वो क्या हो गए? मोक्ष में चले गए। इसलिए अब अपन इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ऋषभदेव भगवान की स्टोरी तो देखेंगे, लेकिन साथ में अपन ये देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे उनने मोक्ष की प्राप्ति की, सच्चे सुख की प्राप्ति की। और हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए इन ऋषभदेव भगवान की स्टोरी से सीखकर, जिससे हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अब अपन फ्लैशबैक में जाते हैं, टाइम मशीन में पीछे जाते हैं। कितना पीछे? 8 भव पीछे। 8 भव पीछे मतलब क्या? 8 भव, भव समझ आता है आपको? भव, खुशबू, आपको पता है, आप 3 क्लास में तभी ना। हाँ, त्रिशा, भव, भव पता है आपको? भव नहीं पता आपको? भव, अच्छा, आप अभी प्रेजेंट में क्या हो? आप अभी प्रेजेंट में, अभी आप क्या हो? अनम्यूट करो। दीदी मनुष्य। रुको रुको, आप अभी प्रेजेंट में क्या हो त्रिशा? मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य मतलब इंसान। इंसान। इंसान, आप मनुष्य में क्या हो? और इंसान। नहीं, आप मनुष्य में लेडीज हो या जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो? लेडीज। फीमेल हो, है ना, फीमेल हो। गुड, लड़की। तो ये आपका मनुष्य भव है ना, स्त्री का भव है ये। भव, मैं आपको भव एक्सप्लेन कर रही हूँ। भव मतलब क्या होता है कि आप अभी
स्त्री पर्याय में हो, मनुष्य भव में हो सकता है कि इसके पहले आप, मतलब यहाँ पे अभी आपका बर्थ डेट क्या है, आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए? मैं 2015 2015 में बॉर्न हुए आप, है ना? तो 2015 में बॉर्न होने से पहले आप कहाँ थे, आपको पता है? पता है आपको आप कहाँ थे? आप पेट में आप 9 मंथ्स थे, उसके पहले कहाँ थे आप, आपको पता है? नहीं नहीं। पता। तो हो सकता है कि आप इस मम्मी के पेट में आने से पहले कोई और गति में हो गए, या तो आप कोई एनिमल हो गए, या कोई आप स्वर्ग में होंगे, है ना? तो ये क्या हुआ आपका, इसके पहले का भव, है ना? अभी आप कौन से भव में हो, तो मनुष्य भव में हो। इसके पहले का भव, मान लो ये आपका 10th भव है, मान लो। ये 10th तो नहीं है क्योंकि अपन अनादि काल से है। मान लो कि आपका 10th भव है, तो इसके पहले वाला कौन सा भव होगा? 9th भव, जिसमें आप मान लो देव होंगे, है ना, स्वर्ग में होंगे। और 8th भव के, 9th भव के पहले 8th भव आता है, उसमें हो सकता है कि आप कोई एनिमल होगे, कोई हाथी या घोड़ा या बंदर या कुछ भी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, है ना? तो अभी आप मनुष्य भाव में हो, फिर उसके पहले आप स्वर्ग में थे, उसके पहले ये क्या है, ये सब भव है ना? भव बता रही हूँ मैं आपको। वैसे ही ऋषभदेव भगवान, मान लो उनके 10th भव में वो ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए, तो उनके 10th भव के पहले 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 अपन देखेंगे तो वो क्या थे, वो अपन देखते हैं अभी, है ना? ठीक है, इतना समझ आया अभी आपको भव के बारे में? समझ आया? ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ऋषभदेव भगवान पहले 8वें भव में क्या थे, है ना? 8वें भव से अपन देखते हैं। जैसे ये 8 भव है, ठीक है, ये 8 काउंटिंग्स है। तो ऋषभदेव भगवान अगर यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो इधर जन्म लेने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8th भव में वो क्या थे, वो कौन सी पर्याय में थे? वो मनुष्य थे, तिर्यंस थे, देव में थे, या नरक गति में थे? अपन को नहीं पता, पर अपन देखते हैं, इधर लिखा है, अपन देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो क्या थे पहले। देखो क्या लिखा है। ऋषभदेव भगवान ने संसार से मुक्त होने के 8 भव पूर्व, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भव पूर्व, 8 भव पहले, 8 भव बाद तो वो कौन थे? ऋषभदेव भगवान थे। लेकिन 8 भव पहले वो क्या थे? तो क्या लिखा है देखो, वज्रजंग नामक राजा हुए। क्या थे वो? कौन थे वो? कौन थे वो, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? कौन थे ऋषभदेव भगवान 8 भव पहले, कौन थे? वज्रजंग राजा। वज्रजंग राजा, एक राजा थे, किंग थे, जिनका नाम क्या था? वज्रजंग था। दिशा समझ आ रहा है आपको? क्या थे वो, बताओ। वज्रजंग राजा। वज्रजंग राजा, राजा मतलब क्या होता है? किंग होता है ना? किंग, और किंग कैसे होता है? अपनी तरह मनुष्य ही होते हैं ना, है ना? मनुष्य होते हैं ना, कि वो देवगति के देव होते हैं, मनुष्य होते हैं वो, है ना? तो 8 भव पहले भी ऋषभदेव भगवान क्या थे? मनुष्य में, मनुष्य गति में ही थे। मनुष्य गति में उनका नाम क्या था? वज्रजंग था। वो कौन थे? एक राजा थे। तब उन्होंने अपनी श्रीमती रानी के साथ, उनकी रानी, उनकी क्वीन कौन थी? श्रीमती, उसका नाम क्या था? श्रीमती। तो राजा का नाम क्या था? वज्रजंग, और रानी का नाम था श्रीमती। तो ये दोनों ने बड़ी भक्ति पूर्वक, बहुत भक्ति भाव से, बहुत विनय से दो मुनिराजों को आहार दान दिया। दो मुनिराजों का आहार कराया था उन्होंने, उनको भोजन कराया था, है ना? देखा होगा ना आप लोगों ने, या तो कोई स्टोरीज में, या फिर क्या कहते हैं, कोई मुनिराज, जैसे आज भी देखते हैं अपन, तो कई जगह पे आहार होता है महाराज जियों का। तो आहार दान मतलब क्या? उनको भोजन कराना। तो जो श्रीमती रानी और वज्रजंग नामक राजा थे, उन दोनों ने क्या किया था? दो मुनिराजों को
है ना, ये दोनों राजा रानी और ये दोनों मुनिराज। तो यहाँ पे ये मुनिराज आए और ये राजा रानी ने ये राजा ये रानी, इनने दो मुनिराजों को आहार कराया। ओके, फिर क्या हुआ? उस समय वह प्रसंग देखकर नेवला, सिंह, सुअर और बंदर, कौन कौन? तुषार रिपीट करो। नेवला, सिंह और बंदर। सुअर और बंदर। सिंह और बंदर। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ। हाँ, तो आप स्क्रीन पे देखो, इधर लिखा है नेवला। नेवला मतलब क्या होता है? नेवला। फिर नेवला वो बताएगा, यश बताएगा। नेवला, नेवला मतलब क्या होता है यश? मुंगूस। मुंगूस, मंगूस, ठीक है। नेवला मतलब मंगूस। और सिंह मतलब? दीदी मंगूस कौन होता है? मंगूस, लायन। हाँ, सिंह मतलब लायन। मंगूस एक एनिमल होता है जो सांप का दुश्मन होता है। मतलब जहां पे आपको सांप और मंगूस दिख जाएगा ना, तो वो मंगूस उस सांप को मार डालता है। तो ये एक ऐसा एनिमल होता है। और इन दोनों का क्या होता है? ये दोनों कैसे होते हैं? एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं एक दूसरे के। मंगूस, ठीक है। नेवला, सिंह मतलब लायन, सुअर मतलब, बोलो, सुअर मतलब? हाँ, पिग। पिग। पिग किसका चिन्ह है? सुअर। कौन से तीर्थंकर भगवान का चिन्ह है? शुकर। अरे हाँ, शुकर तो है, लेकिन कौन से भगवान का है? कौन से तीर्थंकर भगवान का चिन्ह है? भगवान का है। किसका? मुनीश भगवान। मुनि सुव्रतनाथ भगवान। पक्का? गलत तो नहीं है? मुझे तो गलत लग रहा है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का नहीं लग रहा मुझे। बताओ यश, बताओ। यश को भी नहीं याद? श्री 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 कौन से? श्री भव्य भगवान। नाम समझ नहीं आया मुझे। मैं बता देती हूँ। 13th नंबर के तीर्थंकर कौन है? 13th नंबर के तीर्थंकर, हिंट दिया मैंने आप लोग को। 13th, 13th, 13। विमल जी। विमल जी, विमलनाथ भगवान। अब याद आया यश? तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का कौन सा चिन्ह है बताओ? उनका नंबर बताओ, कौन से नंबर के तीर्थंकर है वो मुनि सुव्रतनाथ भगवान? 20वें। 20वें, 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 20। और उनका चिन्ह क्या है? कछुआ, टॉर्टोइस, है ना? हाँ, तो जो विमलनाथ भगवान है उनका क्या था? शूकर चिन्ह, है ना? और सिंह किनके, कौन से भगवान का है? महावीर भगवान का सिंह। और बंदर, बंदर कौन से भगवान का है बताओ जल्दी, मैं हिंट दे रही हूँ। शायद गांधी जी। कौन से? नाम फिर से बोलो तिशा। दीदी मैंने गलती से मांगी। अच्छा, बंदर चौथे ऋषभ, अभिनंदन नाथ भगवान, उनका चिन्ह है। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। 30 आने वाली है, आज क्या होगी? 27 हो गई, निकल गई। 28 और 29।
यश, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो? हाँ यश, अनम्यूट करो। नहीं किया आज, पर क्या करने वाला हूँ। करने वाले हो? कब, एक दिन पहले करोगे? फिर कल। कल करोगे? ठीक है, चलो देखो, अभी तक क्या स्टोरी चली कि एक राजा थे जिनका नाम था वज्रजा, उनकी रानी क्वीन श्रीमती था उनका नाम। वो दोनों राजा रानी ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक दो मुनिराजों को आहार दिया। और आहार दिया, ये प्रसंग किस किसने देखा? नेवला, सिंह, सुअर और बंदर, ये चार प्राणियों ने, ये चार एनिमल्स ने वो प्रसंग देखा और वो बहुत खुश हुए। और आगे चलकर इस कारण से उनने ये अनुमोदना की ना, खुश हुए वो, उसको अच्छा माना कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है। तो इस इन भावों के कारण वो आगे चलकर ऋषभ देवनाथ भगवान के ही पुत्र हुए। और तो और बेटे तो हुए, लेकिन आगे आगे चलकर उसी भाव में उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया, है ना। तो इससे अपन को एक शिक्षा क्या मिलती है कि अच्छे काम की अपन को अनुमोदना करनी चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई और कर रहा हो तो उस चीज की अपन को क्या करनी चाहिए? अनुमोदना करनी चाहिए, है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देखो फिर क्या लिखा है कि मुनियों को आहार दान देने के फल से भगवान ऋषभदेव का वह जीव, भगवान ऋषभदेव का वो जीव, कौन सा जीव? राजा वाला जीव, वज्रजंग राजा वाला जीव, आगे चलकर क्या हुआ? अगले भव में भोग भूमि में मनुष्य हुआ, भोग भूमि में मनुष्य हुआ, फिर से उसने मनुष्य पर्याय धारण किया। और कहाँ पे पैदा हुआ वो? भोग भूमि में। साथ के सभी जीवों ने भी वहीं पर जन्म लिया। भोग भूमि में सभी प्रकार की भौतिक अनुकूलता होती है। वो जो ऋषभदेव भगवान का जीव था, राजा वज्रजंग, वो भोग भूमि में मनुष्य हुए और उनके साथ उनकी रानी और वो चार एनिमल्स, सूकर, नेवला, सिंह और बंदर, आगे चलकर वो भी क्या हुए? भोग भूमि में उन्होंने भी जन्म लिया। और भोग भूमि क्या होता है तो क्या बता रहे? देखो, भोग भूमि में सभी प्रकार की भौतिक अनुकूलता होती है। जो भी अपन को चीजें चाहिए होती है ना, जो जो भी आपको, जो भी आपकी नीड हो या आपको बहुत पसंद हो, है ना, जो जो भी चीजें हो वो आपको सब भोग भूमि में मिल जाती है। अपन ने उस दिन देखा था क्यों मिल जाती है वहां पे, क्योंकि वहां पे स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं जिसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। तो उन ट्रीज के कारण क्या होता है, आप जो उस ट्री के सामने जाके मांगोगे, चाहे कपड़े हो, चाहे गहने हो, चाहे खाने पीने की सामान हो, चाहे खेलने का सामान हो, कुछ भी सामान आप वहां जाके उस ट्री के सामने मांगोगे और वो आपको दे देगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? भोग भूमि। ठीक है, भोग भूमि मतलब जहाँ पे आपको कल्प वृक्ष मिलेगा, जहाँ आपको सारी अनुकूलता है, कंफर्ट जोन मिलेगा। हाँ यश, अनम्यूट करो। पर उसको समझेगा कैसे कि हमको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए हो, आपको मान लो फोन चाहिए हो तो वो फोन दे देगा आपको। आप उसके सामने जाओगे और बोलोगे ना कि हे कल्प वृक्ष मुझे फोन दे दो, तो वो आपको फोन दे देगा। हे कल्प वृक्ष मुझे मीठा सा रसगुल्ला दे दो, वो आपको रसगुल्ला दे देगा। ऐसा, समझ आई? आपको जो चाहिए हो वो मिलेगा। जो आपको बुक्स चाहिए हो, बैग चाहिए हो, कपड़े चाहिए हो, खिलौने चाहिए हो, कार्स चाहिए हो, कुछ भी, खुश हो गए? आपको भी भोग भूमि जाना है? दीदी, हाँ, हाँ मुझे रसगुल्ला खाना है। तो यहाँ मम्मी नहीं देती आपको रसगुल्ला? हाँ यश,
मम्मी रसगुल्ला नहीं देती इधर। मम्मी ने कभी बनाया नहीं। क्यों? आप बोलते ना मम्मी को रसगुल्ला बनाने। हाँ मैं बोलता हूँ पर वो भूल जाती है। तो बार बार याद दिलाने का ना। बार सुबह बार दिलाता हूँ ना, फिर से भूल जाती है। पता नहीं होता कि वो भूल गई है क्या नहीं, फिर मैं क्या करूँ। तो आपको भोग भूमि रसगुल्ला खाने जाना है ऐसा? तो आपको मोक्ष नहीं जाना? गुल्ला खाने बाद मुझे मुंह जाना है। अच्छा, रसगुल्ला खाने के बाद रसगुल्ला खाने के बाद मोक्ष जाना है आपको। और रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो मोक्ष भी नहीं जाओगे आप ऐसा? रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो आप मोक्ष नहीं जाओगे ऐसा? वैसे अरे आप अनम्यूट करो, सुनाई नहीं दिया मुझे। वैसे नहीं, मैं खाकर जाऊंगा। नहीं तो अगर नहीं मिलता है रसगुल्ला आपको तो मोक्ष नहीं जाओगे आप? तो तो भी मैं मुंह जाऊंगा। जाओगे पक्का? हाँ। अच्छा, सामने रसगुल्ला रखा हो और मोक्ष जाने बोल रहे हो और कोई एक चीज आपको चूज करनी है तो क्या करोगे आप? बताओ। अगर आपको बोले या तो आप रसगुल्ला खा सकते हो या तो आप मोक्ष जा सकते हो, दो रास्ते हैं, इस रास्ते से जाओगे तो आपको रसगुल्ला मिलेगा, इस रास्ते से जाओगे तो आपको मोक्ष जाने मिलेगा, और आपको एक ही रास्ता चूज करना है। तो आप कौन सा रास्ते पे जाओगे? मोक्ष। मोक्ष। ये हुई ना बात। ये छोटी मोटी चीजों में कुछ नहीं रखा है, मोक्ष में इतना सुख है, इतना आनंद है कि रसगुल्ले का टेस्ट और उसका आनंद कुछ भी नहीं है ना? तो अपन सबको कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। तो ये कभी नहीं बोलना कि मैं पहले रसगुल्ला खाऊंगा फिर मोक्ष जाऊंगा, है ना? अगर मोक्ष बोल रहे हो तो मोक्ष ही जाना है। समझ आई? ओ यश, समझ आया? पक्का? ठीक है, मैं टेस्ट लूंगी आपका। हाँ तिशा बोलो। तिशा, आपको कुछ पूछना था? नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा था। ओके। अच्छा, अपनी क्लास क्या कहते हैं 1 मिनट में बंद हो जाएगी, तो आप लोग रिजॉइन मत करना, है ना? आज अपन यहीं तक, जितना अभी आज रिवीजन ही चला है, कुछ नया नहीं चला है, तो अपन इतना देख के फिर आप लोगों को इतने में कुछ डाउट है? ये भोग भूमि तक जो अपन ने पढ़ा उसमें कुछ डाउट है? दिशा, यश? नहीं दीदी, मुझे कोई यश, आप पढ़ के आए थे आज? नहीं? दीदी मुझे कोई डाउट नहीं। क्यों नहीं पढ़ा आपने? एग्जाम चल रहा है आपके भी? मम्मा एग्जाम से और मम्मा भी भूल गई। अच्छा, ओके। देख लो, अभी आप लोग के 2 दिन बाद है टेस्ट, 30th को। तो अभी प्रिपरेशन फिर उसकी करना शुरू कर देना, है ना? नहीं की हो तो 4 चैप्टर्स ही है, इजी इजी है, तो कर लेना, है ना? तुषार बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैं कल पक्का से। हाँ चलेगा, बोलो तुषार। हेलो। अनम्यूट करो। भूल गए। अच्छा, कुछ नहीं पूछना? अच्छा ठीक है, रिवाइज कर सको तो करना, नहीं तो टेस्ट का पहले प्रिपेयर कर लेना। ओके, टेस्ट अपना 2 दिन बाद रहेगा, कल क्लास रहेगी फिर, और परसों फिर नहीं रहेगी। और सुन, परसों रहेगी, परसों भी, उसके बाद नहीं रहेगी, है ना? ठीक है, चलो फिर यही स्टॉप करते हैं अपन क्लास, कल अपन आगे बढ़ेंगे फिर। ओके।